नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिपिक जालम सिंह को 15,000 की रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू की इंदौर टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। जालम सिंह सेवानिवृत्त चपरासी की जीपीएफ की राशि ट्रांसफर करने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। दरअसल खरगोन जिले के सनावद में नर्मदा घाटी विकास विभाग सर्कल नंबर 1 के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए चपरासी भंवरलाल रावल की जीपीएस की राशि निकालना थी, जिसे लेकर कार्यालय के लिपिक जालम सिंह बैसारे ने 15,000 की रिश्वत की मांग की थी। इसकी लिखित शिकायत भंवरलाल रावल के पुत्र सुमित रावल ने ईओडब्ल्यू के कार्यालय इंदौर में की थे। शिकायत पर अधिकारियों ने योजना बनाकर सुमित को एक रिकॉर्डिंग टेप दिया था। सुमित ने उस रिकॉर्डिंग टेप में जालम सिंह के द्वारा की गई रिश्वत लेने की बात को टेप कर कार्यालय में जमा की, जिसके बाद जालम सिंह ने रात को फोन कर बताया कि आपकी पूरी राशि आपके खाते में डाल दी गई है, आप 15,000 बाबू को दे दो। लेकिन सुमित ने स्वयं आकर राशि देने की बात कही, जिसके बाद नोटों पर पाउडर लगाकर सुमित को दिए गए। सुमित ने जालम सिंह बैसारे को नोट से भरा लिफाफा दिया, जिसे वो अलमारी में रखने के बाद अलमारी बंद कर जाने लगे। तभी टीम ने धर दबोचा, अलमारी खुलवाकर नोटों के बंडल जब्त किए और हाथ धुलवाए तो हाथ रंगीन हो गए। टीम के निरीक्षक विनोद सोनी ने बताया कि ईओडब्ल्यू में 22 सितंबर को आवेदन आया था। हमने आज अधीक्षण यंत्री सरकारी नंबर कार्यालय पर कार्रवाई की है। रिश्वत लेते हुए जालम सिंह बैसारी को पकड़ा है। अभिरक्षा में लेकर कार्रवाई की जा रही है। इनका एक दिन फ़ोन आया था, तो पापा ने इनसे पूछा था कि मेरा जीपीएफ का क्या हुआ, मेरा ईएल का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला था कि जीपीएफ का पैसा तो बोले यार तुम्हारा 2.25 लाख है, कभी 3 लाख 4 हज़ार बताता है, कभी कुछ और बता रहा था। तो उन्होंने वाकई में उनसे पूछा कि बाबूजी सही बात बताऊँ। तो उन्होंने बोला था कि यार मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं 69,000 बढ़ा देता है। 70,000 पहले बोले थे, 70,000, फिर वो बोला था 69,000 बढ़ा देता हूँ बोले। तो बोले इसमें से मेरे को 15,000 रुपये तुम मेरे को दे देना। तो मेरे पापा ने बोला था बाबूजी यार ऐसे कैसे, जो पासबुक में रहेगा वही बढ़ेगा कि तुम बढ़ा दो, मतलब ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। तो बोले यार मैं तो बढ़ा दूंगा, तुमको क्या टेंशन ले रहे हो। तो ये बात मेरे को अखरी नहीं, तो मेरे पिताजी को मैंने बोला पापा ये बात तो मुझे नहीं जम रही। मैंने बोला मेरा एक मित्र है आर्थिक अपराध में ईओडब्ल्यू में, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। उनसे चर्चा की मैंने, उन्होंने मेरे को बोला कि सुमित तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ एसपी साहब से बात करना। वहाँ बात करी, फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक वॉइस टेप रिकॉर्डिंग दिया। उस टेप रिकॉर्डिंग से एक दिन हम आए और टेप रिकॉर्ड करके उनको दे दिया। फिर देने के बाद फिर उनसे कल मेरा संपर्क हुआ कि यार तुम्हारा, उनने बाबूजी ने फ़ोन लगाया था जालिम सिंह बैसारी जी ने रात में करीबन 10 बजे। बोले मैं तुम्हारा पैसा मैंने ईएल का डाल गया है, और जो तुम्हारा क्लेम का पैसा था 30,000 कुछ वो डाल गया है, और जीपीएफ का पैसा तुम्हारा मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, और तुम एक बाबूजी के हाथ पैसा भिजवा देना। तो हमने बोला कि हम स्वयं आके देंगे ना, बाबूजी के हाथ नहीं दें, हमको काम भी है सनावद में। हमको 8 दिन पूर्व हमारे एसपी साहब को इंदौर में ईओडब्ल्यू कार्यालय में श्री भंवरलाल रावल जो पुनासा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक शिकायत प्रस्तुत की थी कि वो यहाँ अधीक्षण यंत्री कार्यालय में भृत्य के पद पर कार्यरत थे और वो यहाँ से 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत जो उनके स्वतः बीमा, जीपीएफ, पेंशन इतनी राशि का जो निर्धारण होकर उनको नियमानुसार मिलना चाहिए था, उसका निर्धारण नहीं किया गया। और उसके जो निर्धारण करता है, जो संबंधित लिपिक है, वो बार बार इनको चक्कर खिला रहा था, वो तालमटोल करके वो काम नहीं कर रहा था। और जब उसने भंवरलाल जी ने बात की जालम सिंह जी, तो उन्होंने फिर उससे रिश्वत की मांग की, 15,000 रुपये की मांग की। इस बात की आकर उसने हमारे एसपी साहब को शिकायत की थी। एसपी साहब ने शिकायत जांच के लिए तस्दीक के लिए मुझे प्रदान की थी। इस पर मेरे द्वारा उसकी तस्दीक की गई, जिसमें ये बात सही पाई गई कि वो जालम सिंह द्वारा से 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। आज हमारे द्वारा ट्रेप दल का गठन किया गया, और ट्रेप के गठन के बाद में उसको ट्रेप में लेकर रंगे हाथ 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार किया गया है। और अब इसमें कार्रवाई अभी जारी है, और आगे जिसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इसमें न्यायालय में की है। नहीं, आज इसमें गिरफ्तारी के बाद में अभी सिर्फ अभिरक्षा में लिया गया है, और कार्रवाई के बाद इसको हम मुक्त कर देंगे। और इस टेप दल में हमारे साथ में डीएसपी श्री अजय जैन साहब हैं।